स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का थर्ड पार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने के लिए बोल रहा है। कंपनी एक्ट में क्या अब बोल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट डायरेक्टर कंपनी में होना चाहिए। कौन कौन सा कंपनी में वन डायरेक्टर होना चाहिए? गवर्नमेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन, कम से कम एक डायरेक्टर तो होना चाहिए। कौन सा कंपनी में? तो बोला कि लिस्टेड कंपनी में। पहला, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसके केस में क्या कि उसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो कौन सा क्राइटेरिया? अनलिस्टेड कंपनी में पेड अप कैपिटल शेयर जो है और टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। ठीक है, अब ये जो लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, वो कब देखा जाएगा? वो लास्ट जो भी ऑडिट हुआ था ना, लेटेस्ट ऑडिट, उसमें देखा जाएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल उसके हिसाब से और टर्नओवर जो दिया हुआ है वो 100 करोड़ और 300 करोड़ हो रहा है या नहीं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एज द केस में भी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ लेटेस्ट ऑडिट। ठीक है, उसका लास्ट डेट जो है जो भी दिया, मतलब ऑडिट तो हमेशा लास्ट डेट पे ही बनता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ईयर एंड, तो उसका जो लास्ट डेट पे जो हुआ होगा तो लेटेस्ट ऑडिट का उसमें जो अमाउंट दिया होगा वही अमाउंट के साथ उसी का अमाउंट लेंगे। ठीक है, बोलता टाइम लिमिट कितना समय में अपॉइंट करना है? तो बोलता है एवरी कंपनी। ठीक है, जितना भी कंपनी है, अगर उस पर अब ये अमाउंट, ये प्रेशर्ड जो लिमिट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर वो एक्सीड करता है या उतना अमाउंट टच करता है तो उस केस में विद इन 6 मंथ, जब भी होता है 6 मंथ के अंदर वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, ठीक है, जब भी ये लिमिट एक्सीड करता है तो उस समय तो चाहिए। और कंपनी अगर न्यू कंपनी है तो कंपनी को न्यू कंपनी में 6 मंथ के अंदर अपॉइंट करना है। ठीक है, इस केस में तो अपॉइंट करना ही है वन कंपनी, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट डायरेक्टर। और बोलता है कि अगर नया कंपनी है तो नया कंपनी को 6 मंथ के अंदर अपॉइंट करना है। अगर उस गवर्नमेंट डायरेक्टर का वैकेंसी होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टर का वैकेंसी होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टर का वैकेंसी को कौन फिल करेगा? वैकेंसी जहाँ भी डायरेक्टर का है, जिस भी जहाँ पे भी है, वो उसका वैकेंसी का फिलअप करेगा वो बोर्ड। जहाँ भी वैकेंसी आएगा डायरेक्टर का वो बोर्ड करेगा वैकेंसी। अपॉइंटमेंट जनरली क्या कहाँ पे होता है? बोर्ड डायरेक्टर का शेयर होल्डर के द्वारा जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग में बोर्ड का जो भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो जनरल मीटिंग में करेगा। लेकिन 4 सेक्शन है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड के पास ही है। डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ही करता है। सेक्शन 161 1, 161 2, 161 3 और 161 4, इस केस में जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड करेगा। ठीक है, और अगर कहीं पे भी वैकेंसी होता है तो वैकेंसी का जहाँ पे भी दिया बोला गया है तो वहाँ पे वैकेंसी डायरेक्टर का वो बोर्ड ही करता है। ठीक है, जहाँ पे बात आएगा वो बोर्ड करेगा। तो इस केस में भी गवर्नमेंट डायरेक्टर का जो वैकेंसी हो रहा है तो इमीडिएटली क्या बोलता है कि बोर्ड जो वैकेंसी हो तो बोलता है क्या, अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सकता है, इट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, मतलब जितना जल्दी हो सकता है लेकिन इससे बाद ना हो। ठीक है, इस दोनों के बाद ना हो, अर्लीस्ट हो बट नॉट लेटर। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये सब, मतलब जितना जल्दी जल्दी हो वैकेंसी फाइल हो रहा है, अगर गवर्नमेंट का वैकेंसी हुआ है तो उसको फाइल कर दे। तो बोलता है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अगर वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी आने वाला है वो, और 3 मंथ। ठीक है, इस दोनों में जो भी लेटर है वो डेट जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ बोलने का मतलब है प्रोविजन का कि वो जो डेट जो भी दिया हुआ इससे लेटर नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तो फिल अप कर दे। ठीक है, यहाँ जो बोला है अर्लीस्ट, ठीक है, जितना जल्दी हो वो फिल कर ले, लेकिन नॉट लेटर देन ये दो डेट के बाद कैंडिडेट ना हो। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है और 3 मंथ का जो टाइम है वो 3 मंथ, और जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो उसके बाद ना हो। ठीक है, प्रोविजन करने का मतलब क्या कर रहा है कि अगर लेटर है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि अगर मान लीजिए बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग क्या है कि अभी नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट वीक ही है,
बोर्ड मीटिंग पार हुआ था, जो भी होना था, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होल्ड करना था वो नेक्स्ट वीक है। अगर नेक्स्ट वीक में ही अगर बोर्ड मीटिंग होगा तो इतना जल्दी तुरंत नहीं कर पाएगा ना मीटिंग अपॉइंटमेंट। इसलिए दो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ, दो टाइम दिया हुआ। या हो सकता है ऐसा भी ना कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो 3 मंथ के बाद भी हो, ठीक है। तो इसलिए दो कंडीशन दे दिया, तो उस दोनों के डेट के बाद ना हो। सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ इस डेट के बाद ना हो, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद ना हो। यहाँ बोला कि दोनों जो डेट है वो दोनों को डेट देने के बाद का डेट ना हो, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 3 मंथ का टाइम दिया गया है अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगा, अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 मंथ से पहले हो गया तो 3 मंथ का टाइम, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या 3 मंथ के बाद होता है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का जो टाइम दिया जाएगा वो डेट क्या होगा, वो लास्ट डेट होगा, ठीक है, उससे लेटर नहीं होगा, ठीक है। अब बोला क्या, कंपनी के पास अगर दो या दो से ज्यादा वुमेन डायरेक्टर है, कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर चाहिए था, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर एक ही चाहिए। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर है वुमेन, तो क्या होगा, इस केस में अगर वैकेंसी राइज होता है तो कंपनी क्या कर सकता है कि एक डायरेक्टर अगर वैकेंसी होता है तो एक डायरेक्टर के साथ कंटिन्यू कर सकता है ऑफिस, क्योंकि एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो वन तो एटलीस्ट वन होना चाहिए, उसके साथ कंटिन्यू कर ले। कंपनी अपॉइंट कर भी सकता है, एक एक मतलब उसको और चाहिए तो और भी अपॉइंट करता है। तो यहाँ मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी क्या था, एटलीस्ट वन हो, ठीक है। वेयर कंपनी हैज टू मोर वुमेन डायरेक्टर एंड वैकेंसी अराइव इन द ऑफिस ऑफ वन और मोर वुमेन डायरेक्टर सच दैट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर कंटिन्यू टू बी एन ऑफिस, एक कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। कंपनी में डिसाइड नॉट टू फिल सच वैकेंसी, और वैकेंसी उसको करना है, नहीं कर भी सकता, नहीं भी करता। बोलता है कि आप इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो इस केस में क्या होगा, इंडियन कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ इंडियन, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ इंडिया में वही कंपनी इंडियन कंपनी होता है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ बाहर, ठीक है, वो एज पर कंपनी एक्ट, कंपनी के हिसाब से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट वो बाहर हुआ है तो एक तरह से फॉरेन कंपनी होगा। तो फॉरेन कंपनी जब पढ़ेंगे तो फॉरेन कंपनी का प्रोविजन आएगा। फॉरेन कंपनी का प्रोविजन क्या है कि फॉरेन कंपनी तभी बोलेंगे अगर वो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ आउटसाइड इंडिया और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है और इनकॉर्पोरेट भी आउटसाइड इंडिया, तो उसको फॉरेन कंपनी भी नहीं बोलेंगे, कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है फॉरेन कंपनी का वो था। अब इंडियन कंपनी का क्या प्रोविजन है कि जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है वो इंडियन कंपनी है। तो बोलता है क्या, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो कितना डायरेक्टर होना चाहिए, कौन डायरेक्टर होना चाहिए, तो बोलता है क्या, एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो है वो इंडिया में रहे, स्टे करे इंडिया में, और टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है। एक साल में 182 दिन से कम ना रहे, कम से कम 182 दिन रहे, 182 डेज रहे एक साल में। कौन सा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें ना हो, उससे कम ना हो। अब कंपनी अगर नया बना है, ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से ही 1 ईयर से कम है, तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, ये 1 ईयर है, 365 में अगर 182 है, ठीक है, तो अगर उससे कम में दिन हुआ, मान लीजिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से ही अब ज्यादा समय नहीं हुआ है, 200 डे हुआ है, तो 200 के डेज के हिसाब से कितना प्रोविजन निकला प्रोपोर्शनेट, तो उतना प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। वही बोला, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी दिस रिक्वायरमेंट shall shall proportionately at the end of फाइनेंशियल ईयर, तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, कैसे होगा, कितना होगा उस कंपनी में, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहला बोलता है कि लिस्टेड कंपनी में, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जो कि कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय नहीं है, ना कंपनी से लिंकअप है, कुछ भी लिंकअप नहीं है, ना तो उससे मॉनेटरी लिंकअप हो, ना वो डायरेक्टर जो किसी से का रिलेटिव हो,
ठीक है ना, उसका रिलेटिव कंपनी में वर्क कर रहा होगा, ठीक है, मतलब कोई लिंक नहीं है कंपनी से, जिससे क्या कि उसका जो है डिसीजन मेकिंग, जो वो बोर्ड मतलब जो भी वो डिसाइड करेगा, डिसीजन करना है, तो वो इम्पैक्ट ना हो इंटरनली, जो भी ओपिनियन देगा तो वो क्या है इंडिपेंडेंट दे। इसके इसी के लिए लाया गया कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में कितना होगा, लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जितना भी कंपनी में डायरेक्टर है उसका 1/3 का एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बोलता है कोई यार अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो उसको राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात हो, जहां भी बोले जा वन एटलीस्ट का मतलब कम से कम होना चाहिए, तो उससे कम अगर राउंड ऑफ में भी हो रहा है तो 1 काउंट किया जाएगा। ये बात नहीं भी बोलता तब भी वो 1 ही होता है। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब मतलब पब्लिक कंपनी का बात खत्म हो गया, ये लिस्टेड कंपनी का, अब ये अनलिस्टेड का बात आ रहा है। ठीक है, ये अनलिस्टेड का बात आ रहा है, तो बोलता है उसमें कितना होगा, उसमें सिर्फ एटलीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और ये बोलता है क्या, इसमें जो किस पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा, सभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे होगा नहीं, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 10 करोड़ और मोर हो, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग 50 करोड़ और मोर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट ऑडिट कमेटी में भी मिलेगा आपको। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड टर्मिनेशन कमेटी में सेम पॉइंट है, ये इतना मतलब सेम अमाउंट है, सेम फिगर है, सेम चीज है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो प्रोविजन है एप्लीकेबिलिटी सेम है ऑडिट कमेटी में भी और नॉमिनेशन एंड टर्मिनेशन कमेटी में भी। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 10 करोड़ और टर्नओवर 10, 100 और 50। ठीक है, याद रखने के लिए 10, 100 और 50, 10, 100 और 50 ऐसे याद रख, मतलब ऐसे याद रहता है। ठीक है, आपका हो सकता है टेक्निक अलग हो, ठीक है, मेरा ऐसा ही है 10, 100 और 50। तो जब भी कभी सबसे कम होता है तो सबसे कम 50 होता है, और जब भी सबसे ज़्यादा होता है ना किसी भी कोई भी प्रोविजन में, याद रखने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो टर्नओवर होता है, टर्नओवर का अमाउंट सबसे बड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और 50 क्या है ना, जनरली सभी बोरोइंग जितना भी जहाँ पे भी रहता है ना ज़्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में बोरोइंग 50 ही रहता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक तो क्या हो गया 10 और 50 में क्या हो गया कि जो सबसे ज़्यादा है वो टर्नओवर हो गया, क्योंकि हम कुछ रखने याद रखने के लिए कुछ टेक्निक चाहिए, तो टेक्निक यही है, 100 है जो सबसे ज़्यादा है वो टर्नओवर हो गया, और 50 नॉर्मल केस में क्या होता है बोरोइंग होता है, तो 10 पेड अप है। ठीक है, 10, 100 और 50। ठीक है, अब यहाँ बोलता है क्या, अगर कंपनी सीजेज कर रहा है, मतलब वो ये जो क्राइटेरिया जो था, ये क्राइटेरिया कब देखेंगे, बैलेंस शीट का तो लास्ट डेट में है, प्रीवियस बैलेंस शीट उसमें देखेंगे। बोलता है कि अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, कब, ये तीनों का क्राइटेरिया 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया दिया हुआ था, ये तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, मतलब कंपनी इतना नहीं, इससे नहीं टर्नओवर कम हो गया, टर्नओवर भी कम हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल कम हो गया, बोरोइंग था उससे कम हो गया, और वो जो क्राइटेरिया है वो 3 साल तक नहीं फुलफिल हुआ, तो बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है क्या, तो बोलता है इस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कंपनी को अपॉइंट करना दरकार नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सिक्वेटिव 3 ईयर, अगर लगातार 3 साल तक अगर ये क्राइटेरिया मीट, ये क्राइटेरिया से नीचे आ गया तीनों क्राइटेरिया जो 100, 10 और 50, तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने का दरकार नहीं है, शैल नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो फिर बोलता गया कि यहाँ इस कंपनी में ज्वाइंट वेंचर हो गया, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, इस 3 चीज पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर अपॉइंट करता है कोई बात नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, शैल नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस केस में ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, इस 3 केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पॉइंट नहीं है। तो बोला पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग कब देखेंगे, लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है उसी का हिसाब से लेंगे। अब बोलता है क्या, वैकेंसी, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टर का वैकेंसी देखे थे, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी होता है।
कोई भी डायरेक्टर का वैकेंसी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्टर है उसका भी वैकेंसी होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टर है उसका भी वैकेंसी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी बोल रहा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी कैसे होगा, कौन करेगा, फिल तो बोर्ड ही करेगा यहाँ, ठीक है। शैल बी फिल्ड अप बाय बोर्ड। जब भी कैजुअल वैकेंसी का बात आएगा वो बोर्ड ही फिल करेगा एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दे, ठीक है। सेम पॉइंट जो गवर्नमेंट डायरेक्टर में पढ़े थे, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 month विच एवर इज लेटर। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बात बोलता है, ठीक है। उसमें तो चाहिए ही, उसमें भी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कंपनी कवर्ड इन अदर, कोई अदर क्लासेस कंपनी या अदर प्रोविजन, जैसे सेबी बोलता है लिस्टेड कंपनी का बात, उस क्राइटेरिया में अगर बोले कि नहीं सेबी के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो जितना जो सबसे जहां जहां ज्यादा बोला है ना, तो वो वाला क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। यहाँ एटलीस्ट बोला है, ये जो पॉइंट दिया है 1/3 और 2, ये एटलीस्ट है, कम से कम। इससे ज्यादा तो हो ही सकता है ना, तो एटलीस्ट है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, जो भी डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर लॉ, एज पर एनी लॉ। अगर कोई अदर लॉ बोल रहा है, जैसे सेबी बोलता है कि वहां पे 2/3 होना चाहिए, यहाँ पे 1/3 बोला था ना, वहां पे सेबी में बोलता है क्या, लिस्टेड कंपनी में 2/3 डायरेक्टर में जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो अब सेबी जितना बोला है तो उतना होना चाहिए एटलीस्ट। वो एटलीस्ट जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट का क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम कंपनी, क्योंकि ये तो कंपनी एक्ट का प्रोविजन है, लिस्टेड कंपनी जो है ये प्रोविजन है कंपनी एक्ट का। अब सेबी जो आ गया, तो सेबी जिस पे एप्लीकेबल होगा, जो कंपनी लिस्टेड है, जो कंपनी लिस्टेड है उसमें सेबी लगेगा ही, ठीक है। सेबी का एलओडीआर, लिस्टेड लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, लिस्टिंग एलओडीआर, हाँ हाँ, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो रेगुलेशन है, तो वो उस पर एप्लीकेबल होगा उस कंपनी पे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो वो उस कंपनी पे ये भी लगेगा, तो वो लगेगा, तो वहां पे बोलता है 2/3 मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए इंडिपेंडेंट। तो वहां पे जो बोल रहा है मिनिमम, तो वो मिनिमम यही मिनिमम हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन हो सकता है, क्राइटेरिया क्या है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बोलता है, अदर देन, स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्या बोला कि अदर देन, जो कि एमडी नहीं होगा। एमडी कौन होता है, कंपनी का एम्प्लॉय, मतलब कंपनी में एम्प्लॉय एज ए वर्क करता है, ठीक है। एमडी हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, ये सब क्या है, कंपनी में एज ए वर्क करता है, ठीक है। एमडी क्या हो गया, जो एम्प्लॉय भी होगा, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर क्या, वो भी एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। नॉमिनी जरूरी नहीं है एम्प्लॉय हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, ये डायरेक्टर होता है, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो बोलता है क्या, सेकंड पॉइंट, जिसका जो कि ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का ओपिनियन है कि पर्सन इंटीग्रिटी, और वो क्या रख रहा है, ठीक है, रेलिवेंट एक्सपर्टाइज उसके पास है, और एक्सपीरियंस, ठीक है। पहला क्राइटेरिया तो कि ये एमडी नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीन डायरेक्टर अगर हुआ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ही नहीं, यहाँ प्रोविजन बोल रहा है, ठीक है। और पॉइंट क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, जो कि ओपिनियन है किसका, बोर्ड का, बोर्ड को ऐसा लग रहा है ओपिनियन कि ना पर्सन के पास जो है इंटीग्रिटी है, वो प्रोसेस कर रहा है क्या, रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। हु इज नॉट ए प्रोमोटर, जो कि प्रमोटर नहीं है कंपनी का, ठीक है, ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी या एसोसिएट कंपनी। हु इज नॉट रिलेटेड टू, वो रिलेटेड भी नहीं है किसका, प्रमोटर, प्रमोटर और डायरेक्टर का। जो भी डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी में पहले से, उसका कोई भी डायरेक्टर का रिलेटेड ना हो, ठीक है, और ना ही कंपनी का प्रमोटर है वो। बोलता हु हैज नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, मतलब कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, मॉनेटरी रिलेशनशिप, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं हो।
अदर देन रेमुनेशन, जो रेमुनेशन को छोड़ के, क्योंकि रेमुनेशन भी तो मनी हो गया, बट रेमुनेशन को छोड़ के, ठीक है, और जो रिम्बर्समेंट उसको मिल रहा है उसको छोड़ के, रिम्बर्समेंट होगा ना, रिम्बर्समेंट, सेटिंग पे, इस तरह का जो भी मिलता है उसको, तो उसको छोड़ के वो मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं हुआ। बाकी जो इसको छोड़ के जो भी मॉनेटरी रिलेशनशिप है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर देन रेमुनेशन सच ए डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर कोई कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन भी हुआ है तो वो 10% से ज़्यादा ना हो उसका टोटल इनकम, ठीक है, और जो अधिक अमाउंट होगा उसके साथ मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 10% रखना है। कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट और पेयर प्रमोटर और डायरेक्टर एट एनी टाइम, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में कोई भी मॉनेटरी रिलेशनशिप ना हो, ठीक है, प्रीसीडिंग बोला है, ठीक है, पिछले 2 साल में ना हो तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। और फिर बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कंपनी तो डायरेक्टर के साथ इंटर किया है, कंपनी इंटर किया है, ठीक है, जो कि एट पार था, जो नॉर्मल कस्टमर के साथ होता है, जितना नॉर्मल पब्लिक पे करता है वही प्राइस पे इंटर हुआ है, सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस एज इज पेएबल एट पेएबल बाय, ठीक है, बाय सच मेंबर ऑफ पब्लिक, इट वुड नॉट अमाउंट टू इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि पब्लिक जितना पे करता है या पब्लिक जितना पे करता, ठीक है, अगर वो सेम प्राइस पेबल और पेड या तो पे कर दिया या पे करना है तो वो नहीं माना जाएगा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब बोलता है क्या इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ, वो तो पहले ही बता दिए, नॉट इंक्लूड, ठीक है, सेटिंग फी, ठीक है, रिम्बर्समेंट कुछ मिल रहा है, रिम्बर्समेंट क्या क्या चीज़ का, जो खर्चा किया मीटिंग में आने के लिए, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय, अगर मेंबर अप्रूव उसको कर दिया है तो, ठीक है, तो ये चीज़ पिक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। नन ऑफ व्हिच रिलेटिव इज होल्डिंग, कोई भी रिलेटिव, जो उसका जो रिलेटिव है, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाहता है, ठीक है, उसका कोई भी रिलेटिव होल्ड नहीं करे एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट, या तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर सिक्योरिटी जो भी है, और कोई इंटरेस्ट, ठीक है, इन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ना तो करंट में हो ना पिछले 2 साल में हो, ठीक है, क्या चीज, एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, किसका, रिलेटिव का। फिर बोलता है क्या, रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर 50 लाख का क्या, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू जो है 50 लाख से ज़्यादा का अगर रिलेटिव रख रहा है तो 50 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख से ज़्यादा ना होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी और इंटरेस्ट में आ जाएगा रिलेटिव का। अब बोलता है कि नॉन ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटिव इज इंडेप्टेड, मतलब कंपनी से, या कंपनी उसको पे करना था, कंपनी से वो उधार लेकर रखा है, इंडेप्टेड हो गया, ठीक है, कंपनी से उधार लिया है, कौन, रिलेटिव, इसका, कंपनी से हो गया, उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, और या प्रमोटर और डायरेक्टर, उस कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर भी है तो उस कंपनी में क्या, इंडेप्टेड का भी पॉइंट कितना दिया, अमाउंट 50 लाख, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल में, अगर वो रिलेटिव इंडेप्टेड भी है 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा का, तो वो इंडेप्टेड मान लिया जाएगा, तो इंडेप्टेड है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर बोलता है क्या कि कोई रिलेटिव जो है वो गारंटी नहीं दिया, रिलेटिव का बात, यहाँ पे भी रिलेटिव भी बोल रहा है, एनी गारंटी या प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेपेंडेंट, अगर कोई इंडेपेंडेंट था, ठीक है, टू थर्ड पर्सन, टू कंपनी ऑफ एनी इंडेपेंडेंस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है, इसमें भी कितना बोला है अमाउंट, 50 लाख। फिर वो ये पॉइंट क्या बोला है, वो या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद से या उसका रिलेटिव,
ठीक है, neither himself nor any of his relative, क्या है, एम्प्लॉई हो, ठीक है, हेल्ड एज ए पोजिशन की मैनेजरल पर्सन का, की मैनेजरल पर्सन और एम्प्लॉई, ठीक है, ना तो एम्प्लॉई हो उस कंपनी का, या तो वो खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, ठीक है। क्या चीज नहीं होना चाहिए, पोजीशन अगर होल्ड करके रह रहा है केएमपी का एम्प्लॉय का, ठीक है, उस कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडी कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में, इन एनी